हेलो। अजय, आवाज आ रही है? अजय, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। हेलो। हेलो। अजय, स्मृति, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। हेलो। आयुष, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हेलो। यस सर। आ रही है आवाज? यस सर, यस आवाज आ रही सर। है। चलिए चलिए। ओके, स्टार्ट कीजिए क्लास। हेलो। यस सर। स्टार्ट कीजिए क्लास। यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग वेब डिजाइनिंग की क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो ऑफलाइन क्लासें ली है, उन सभी क्लासों में हमने कुछ ना कुछ कमांड स्टार्ट किया। तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट ये कहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था? सर बोल्ड इटैलिक मतलब टेक्स्ट डिजाइन मतलब फॉर्मेट टेक्स्ट पढ़ा रहे थे। कमेंट्स हो गया था? सर सुपर स्क्रिप्ट चल रहा था सर, सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट हो गया था। अच्छा, ये हो गए थे ना। चलिए, कमेंट्स तो मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया था पहले। यस सर, पहले हो गया था कमेंट तो। आज हम लोग देखेंगे मार्क्ड फॉर्मेटिंग टैग, HTML मार्क्ड फॉर्मेटिंग टैग। देखिए, ये मार्क फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है? यदि हम HTML में कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं और उस डिजाइन किए गए डॉक्यूमेंट से किसी स्पेसिफिक लाइन
या सेंटेंस या स्टेटमेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मार्क्ड फॉर्मेटिंग टैग है, हम इसका यूज करते हैं जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर सके। इसके लिए ये कंटेनर टैग है, तो ओपनिंग मार्क और क्लोजिंग मार्क। ठीक है, एग्जांपल के रूप में देखिए H2 आई वांट टू पुट ए मार्क और मार्क यहाँ पर क्लोज ऑन योर फेस। ठीक है, ये आपका मैसेज है और H2 यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो आइए देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको किस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं नोटपैड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ये नोटपैड आई थिंक आप लोगों को नोटपैड दिखने लगा है क्या? नो सर, अभी नहीं। अब यस सर। HTML हेड टाइटल मार्क्ड टैग, मार्क्ड फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग टाइटल क्लोज हेड क्लोज बॉडी अब मान लीजिए मैं एक H3 सपोज दैट यूज कर रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडी, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया SICS और H3 को क्लोज कर दिया। बॉडी क्लोज हो गई और HTML क्लोज हो गया। देखिए जस्ट एक नॉर्मल प्रोग्राम है ये। मैं सॉरी एक तो मैं यहाँ पे एक और H2 हेडिंग बना दे रहा हूं, मार्क्ड फॉर्मेटिंग टैग एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैंने यहां पर सेव किया मार्क्ड टैग के नाम से। मार्क्ड टैग डॉट HTML। ठीक है, ये HTML जो भी तुम्हें करना हो उसे तुम लोग आसानी से यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये वेब डिजाइन करके ये फोल्डर दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर, दिख रहा है। ओके, देखिए मार्क टैग में मैंने किया ओपन विथ गूगल क्रोम। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, मार्क्ड फॉर्मेटिंग टैग एग्जांपल लिख के आउटपुट दिख रहा है? नो सर, अभी दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है। तो देखिए मार्क्ड फॉर्मेटिंग टैग एग्जांपल की एक हेडिंग है सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज SICS सिर्फ नॉर्मल। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, SICS को मार्क करना चाहता हूँ। ठीक है, हाईलाइट हो जाए मेरा। ठीक है, मैं मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर को हाईलाइट करना चाहता हूँ। चलिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर को हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब देखिए कोड साइड में चल रहा हूँ तो कोड दिखने लगा आपको?
कोड दिख रहा है आप लोगों को? यस Yes, सर sir. दिख रहा। ओके, तो देखिए मार्क ये लगाया और मुझे कंप्यूटर तक करना है, ठीक है। यहाँ पर MAR ये मार्क को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर बस को क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है। अभी अभी हाँ कैसी? हेलो, नहीं सब कुछ नहीं कुछ। ओके देखिए अभी आउटपुट विंडो में चलते हैं। मैं रिफ्रेश रखिए, आउटपुट विंडो दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, ये लीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर पे कुछ दिख रहा है? येलो बैकग्राउंड आ गया एलो टेक्स्ट के एलो पीछे। बैकग्राउंड, इसी को बोलते हैं मार्क करना या हाईलाइट करना, ठीक है। ओके, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। HTML फॉन्ट टैग ये हो गया है क्या आपका? फॉन्ट टैग हो गया है क्या आप लोगों का? नो सर। नो, चलिए। तो फॉन्ट टैग में देखिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सिंपल सा फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब है जो हम लिखते हैं या जो हम बनाते हैं, उसी को हम लोग फॉन्ट कलर के नाम से जान, फॉन्ट या फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर जो भी है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दे रहा हूं, यहाँ पर मैंने लिखा, कुछ भी लिखा, ठीक है, मैं लिखा SICS, ठीक है। अब यहाँ पर SICS लिखा है, इतना बड़े से लिखा है, किस उसमें लिखा है, क्या कलर है। अब मैं इसका कलर मान लीजिए चेंज करना चाहता हूँ, ये लीजिए मैं कलर चेंज कर दिया, इस कलर में हो गया SICS। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉन्ट। जो हम लिखते हैं उसे यदि हम अपने हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं तो HTML में इसके लिए हमें कमांड टैग प्रोवाइड किया गया है फॉन्ट का। तो फॉन्ट एलिमेंट किसी भी फॉन्ट की साइज, कलर अथवा फेस, कि फेस इसमें नहीं लिखा लेकिन फेस जरूर लिख लीजिएगा। फॉन्ट एलिमेंट किसी भी फॉन्ट के साइज, कलर अथवा फेस को स्पेसिफाई करता है। साइज कितना बड़ा होगा, कलर उसका कलर क्या होगा, फेस किस टाइप का होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा, एरियल होगा, ब्लैक होगा, क्या होगा, ये निर्भर करता है। कंटेक्स्ट इसका देखिए, फॉन्ट साइज। तो हम उसके पहले इसको कंटेक्स्ट पढ़ने के पहले थोड़ा समय इसका एट्रीब्यूट्स आपके साथ शेयर किए ले रहा हूं। एट्रीब्यूट ऑफ ब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। पहला एट्रीब्यूट है इसका, मान लीजिए मान लीजिए क्या पहला एट्रीब्यूट है इसका साइज। ठीक, साइज। तो इसका यूज काहे के लिए किया जाता है, टू सेट टेक्स्ट साइज। इसका यूज हमारे टेक्स्ट के साइज को सेट करने के लिए किया जाता है। जो इसकी रेंज होती है साइज की, वो द रेंज फ्रॉम
1 to 7, मतलब 1 क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है? 1। और सबसे हाईएस्ट क्या होती है? हाईएस्ट होती है आपकी 7। ठीक है, हाईएस्ट क्या होती है आपकी? 7। और डिफॉल्ट क्या होती है इसकी? अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो डिफॉल्ट साइज होती है इसकी 3। इसकी डिफॉल्ट साइज 3 होती है। ठीक है, दूसरा एट्रीब्यूट है इसका कलर। जो भी कलर मैं देना चाहूं, इसका काम होता है टू सेट फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर को सेट करने के लिए टू सेट फॉन्ट कलर। ठीक है, अब फॉन्ट कलर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपका रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, व्हाइट है एंड द सो ऑन। तीसरा जो एट्रीब्यूट इसका होता है वो होता है फेस। फेस का मतलब क्या होता है? टू सेट एनी फॉन्ट, टू सेट एनी फॉन्ट। अब फॉन्ट क्या होते हैं? जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कोरियर, वर्दाना एंड द सो ऑन। जो भी तुम्हें पसंद है उस फॉन्ट को तुम यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब तो हम टू सेट एनी फॉन्ट, हमने फॉन्ट को सेट कर लिया। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स है। अब चलते हैं हम इसके एट्रीब्यूट्स के बाद हम किसकी तरफ चलते हैं? इसके चलते हैं सिंटैक्स की तरफ। तो सिंटैक्स देखिए, इसका जो सिंटैक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, फॉन्ट साइज, जो भी साइज होगी वो आप यहां पर देंगे। कलर जो भी होगा वो आप देंगे। फेस जो भी होगा वो यहां आप दे देंगे। और ये आपका कंटेंट। कंटेंट मतलब जो टेक्स्ट तुम लिखना चाहोगे उस टेक्स्ट को तुम यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, और फॉन्ट क्योंकि कंटेनर टैग है तो इसे हमें क्लोज करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आप अगर इसकी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल फॉन्ट कलर ब्लू है, ब्लू टेक्स्ट विथ नॉर्मल साइज एंड डिफॉल्ट साइज। सिर्फ मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है। दूसरे वाले में फॉन्ट साइज 5 है, कलर ग्रीन है, टेक्स्ट विथ इंक्रीज साइज एंड डिफॉल्ट साइज। फेस अभी चेंज मैंने नहीं किया है। तीसरे एग्जाम्पल में फॉन्ट कलर रेड, फेस कर्सिव। ठीक है, और टेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर? विथ चेंज फेस। फेस मैंने चेंज किया है लेकिन इसका फॉन्ट नहीं चेंज किया गया है। लेकिन एक डिप्रिशिएटेड मैसेज है, नोट डू नॉट यूज एचटीएमएल फॉन्ट टैग एज इट इज डिप्रिशिएटेड इन HTML5। HTML5 का जो लेटेस्ट HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है HTML5, उसमें फॉन्ट टैग का यूज नहीं किया जाता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा तो फॉन्ट फिर यूज कैसे किया जाता है? तो उसके लिए वहां पर CSS का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? CSS का यूज किया जाता है। तो जब मैं CSS पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि CSS में कलर और फॉन्ट किस तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक, तो आइए चलिए एग्जाम्पल अब मैं इससे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले आप लोगों को नोटपैड दिख रहा है? यस सर। ओके, फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग एग्जाम्पल,
और यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको सीधे सिंपल वे पे यहाँ पर फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इक्वल, डिफॉल्ट साइज 4 होती, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 5, यहाँ पर दे दूंगा मैं 5। ये लीजिए, ये फॉन्ट साइज क्लोज हो गया, मार्क हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर फॉन्ट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये फॉन्ट का सिर्फ मैंने क्या चेंज किया यहाँ पर, साइज। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि फॉन्ट का साइज चेंज भी हुआ, तो मैं एक तो नॉर्मल भी इसको लिख के दे रहा हूँ यहीं पर, ये इससे फॉन्ट साइज हटा दूंगा, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट लिख दूंगा, ये लीजिए, और नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए BR कर दूंगा। अब मैं सिर्फ इसको सेव कर रहा हूं, अभी एक एक अलग अलग इसमें बताता जाऊंगा मैं आप लोगों को। फॉन्ट टैग डॉट HTML, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसके लिए, आप लोगों को वो दिखने लगी होगी आउटपुट की स्क्रीन, दिख रही है क्या? यस सर। ओके, ऊपर लिखा है सदगुरु स्टॉक कंप्यूटर स्टडीज नॉर्मल साइज पे, और ये 5 है सदगुरु स्टॉक कंप्यूटर स्टडीज SICS। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। ओके, अब देखिए, अब मैं इसमें क्या चेंज करने वाला हूँ, ये तो इतना रहेगा ही रहेगा। अब इसी को कॉपी करके एक बार और पेस्ट करता हूँ। फॉन्ट साइज मेरा अब होगा यहाँ पर 4, मैं फॉन्ट साइज क्या रखूंगा, 4 रखूंगा, और अब कलर 8 जोड़ दे रहा हूं, कलर इक्वल टू मेरा हो जाएगा रेड, मैं कलर रेड दे दूंगा। बाकी कहानी वही रहेगी, कहानी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैं सिर्फ कलर बढ़ा दिया हूं। अब इसको सेव करता हूं और देखिएगा आउटपुट में आप लोग, सॉरी BR में लगाना भूल गया हूं, BR यहाँ लगेगा, क्योंकि जब तक BR नहीं लगेगा नेक्स्ट लाइन पे वो नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी आउटपुट की, आउटपुट की स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही। यस सर। अभी देखो, अभी दिख रहा है कुछ? यस सर। क्या दिख रहा है? पहला वाला नॉर्मल 3 में है, दूसरा वाला 5 में है, और चौथे वाले में 4 पे है, लेकिन कलर के साथ, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इसका फेस, सॉरी, ठीक है, ये फेस के साथ है आपकी। तो अब इसी को मैं कॉपी करूंगा और इसको फेस के साथ रखूंगा। मैं फॉन्ट साइज अब दे दूंगा यहाँ पर, मान लीजिए डिफॉल्ट का 6 देता हूं, ठीक है। फॉन्ट साइज 6, कलर ब्लू, या क्यान, क्यान देता हूं, ठीक है, क्यान, और फेस, फेस इक्वल टू, सपोज दैट मैंने दे दिया यहाँ पे बरदाना, बरदाना, ठीक है, बरदाना, टाइम्स न्यू रोमन, जो भी तुम्हें मिल जाए वो अपने यहाँ पे दे सकते हो, ओके। और कहानी पूरी वही है। सेव करता हूं मैं इसको, ये आप लोगों की स्क्रीन दिख रही होगी, आउटपुट की स्क्रीन दिखने लगी है सर। ये लीजिए, BR लगाना फिर मैं भूल गया हूं, BR मुझे लगा लेने दीजिए।
अभी ठीक है, समझ में आया कुछ? ये वर्दाना स्टाइल में है, 6 इसका साइज है और कलर इसका क्यान है। क्लियर? किसी को भी कोई डाउट? किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार स्टाइल कर्सिव में कर दीजिए। करते फॉन्ट साइज 4 दे रहा हूं। कलर यहां पर मान लीजिए मैं ब्लू दे दिया, ठीक है। फेस कोरियर दिए दे रहा हूं, ठीक है, कोरियर। हाँ, अब उसको सेव कर दिया आपने। सेव करने के बाद आउटपुट विंडो, सॉरी फिर मैं लगाना वो भूल गया। आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। यस सर। और कोई चेंज करना है? एरियल दिखा दूं एक बार चेंज करके कि टाइम्स न्यू रोमन? क्या देखना है बोलो जल्दी जल्दी, अगर कुछ देखना हो तो नहीं तो फिर आगे बढ़ूं मैं। टाइम्स न्यू रोमन सर कर दीजिए। टाइम्स न्यू रोमन? हाँ, यस सर। बी आर लगा दिए यहाँ पे, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे कोरियर की जगह क्या लिख देंगे अपन? वो सॉरी, साइज चेंज करने के बाद साइज कर दें इसकी 7, कलर ब्लू की जगह कौन सा कलर? कोई कलर बताइए जल्दी से। ग्रीन। ब्राउन सर। ग्रीन किए दे रहा हूं मैं, ठीक है। फेस टाइम्स सर स्क्रीन नहीं, हाँ स्क्रीन जाम हो गई है। क्या हो सर गया? ये आउटपुट वाली स्क्रीन दिख रही है सर। अच्छा सॉरी, अब यस सर दिख रही है। यस सर अब दिख रही है। टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, ये हो गया। सेव किया मैंने और स्क्रीन ये आपके सामने आई और ये लीजिए, ठीक है। यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। और किसी को कुछ चेंज कराना है? और किसी को कुछ चेंज कराना है? चलिए, तो ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कल की क्लास में मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।